ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज 11वां विषय है ब्रह्मा कुमारी सात्विक भोजन क्या है। सात्विक भोजन क्या है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी सात्विक भोजन क्या है। सात्विक भोजन सतो प्रधान बनाया गया भोजन। क्या बाहर का खाना मना है। ब्रह्मा कुमारियों को बाहर का खाना मना है। बीके फूड लाइफस्टाइल का पूरा सच। ब्रह्मा कुमारियों का भोजन और उनका लाइफस्टाइल का पूरा सच आज हम जानेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है जैसा अन्न वैसा मन। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। बीके लोग बाहर का खाना क्यों नहीं खाते। फूड एंड स्पिरिचुअल पावर। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और अध्ययन अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मा कुमारी जीवन में सात्विक भोजन के महत्व को समझाना है। ये किसी व्यक्ति की भोजन आदतों की आलोचना नहीं है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों और समझ के अनुसार जीवन शैली अपनाता है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और समझ के अनुसार क्या करता है, जीवन शैली को अपनाता है। दर्शक इसे आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के रूप में देखें। ब्रह्मा कुमारी सात्विक भोजन क्या है। क्या बाहर का खाना मना है। भोजन और आध्यात्मिक जीवन का संबंध। भोजन और आध्यात्मिक जीवन का संबंध। जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं, जब लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो एक सामान्य प्रश्न अक्सर करके सामने आता है। ब्रह्मा कुमारी लोग क्या खाते हैं। ब्रह्मा कुमारी लोग क्या खाते हैं। क्या केवल साधारण खाना ही खाना पड़ता है। क्या बाहर का खाना बिल्कुल मना है। क्या भोजन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित करता है। आज हम
इस विषय को गहराई से समझेंगे। आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे, क्योंकि बीके ज्ञान में भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं, बल्कि मन और संस्कारों पर प्रभाव डालने वाला माध्यम माना जाता है। भोजन का हमारे मन पर, हमारे संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालने वाला माध्यम माना जाता है। इसके द्वारा हमारे मन पर और संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, जैसा अन्न वैसा मन, इस वाक्य का क्या अर्थ है? भारत की प्राचीन परंपरा में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। साकार मुरली 2 जुलाई 1970 में बाबा ने ये वाक्य कहा, जैसा अन्न वैसा मन। इसका अर्थ है कि भोजन केवल शरीर को नहीं, मन और विचारों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि अन्न का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं, मन पर भी उतना ही प्रभाव डालता है, मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्तेजक भोजन खाता है तो उसके विचार और भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं, तो उसके विचार और भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भोजन पर ध्यान दिया जाता है, भोजन पर ध्यान दिया जाता है। सात्विक भोजन क्या होता है? तीसरा पॉइंट है, सात्विक भोजन क्या होता है? सात्विक भोजन का अर्थ केवल शाकाहारी भोजन नहीं, सात्विक भोजन का अर्थ केवल शाकाहारी भोजन नहीं, ये 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1, भोजन का प्रकार। नंबर 2, भोजन बनाने वाले की स्थिति। नंबर 3, भोजन बनाते समय संकल्प। ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बाबा ने मुरलियों में समझाई अलग अलग जगह पर। एक है भोजन के प्रकार। भोजन के प्रकार मतलब भोजन के अंदर जिन वस्तुओं को, जिन इंग्रेडिएंट्स को प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार से जो चीजें यूज की जा रही हैं, उन सब को हम इसमें लेते हैं। अब कौन सा भोजन इसमें हम सिलेक्ट करेंगे? बाबा ने बहुत सिंपल सा जो आधार दिया है, बहुत सिंपल सा जो फार्मूला दिया है, जो भोग हम देवी देवताओं को लगा सकते हैं, जो भोग हम देवी देवताओं को लगाते हैं, होवनहार वही हम देवी देवताएं वैसा ही भोजन अब करेंगे।
तभी तो हम देवी देवता सतयुग में बनेंगे, तभी तो ये संस्कार हम अपने साथ ले जाएंगे, वहां यही खाएंगे। दूसरा है भोजन बनाने की स्थिति। अब भोजन बनाने वाला यदि अशांत है, वातावरण खराब है, तो उस समय बनाने वाले की जो अवस्था होती है वो भोजन के साथ क्या करती है, बहुत दूर तक जाती है। जहां तक वो भोजन जाएगा सब प्रभावित होंगे। जो भी उस भोजन को खाएगा तो उसके ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा, उस अवस्था का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तीसरा है भोजन बनाते समय संकल्प। किस प्रकार के मेरे संकल्प चल रहे थे भोजन बनाते समय। सात्विक भोजन के उदाहरण दाल, सब्जियां, दूध, रोटी, फल, अनाज, ये सब सात्विक आहार के उदाहरण। दाल, सब्जियां, दूध, रोटी, फल, अनाज, ये हमारा सात्विक आहार में जो इंग्रेडिएंट्स है, इन चीजों को हमने खाना है। साकार मुरली 23 अक्टूबर 1969। पवित्र बनना है, पवित्र बनना है। भोजन भी पवित्रता का एक भाग माना जाता है। भोजन भी पवित्रता का एक भाग माना जाता है। भोजन बनाते समय योग का महत्व। अब भोजन बनाते समय हम परमात्म डायरेक्शन पर भोजन बना रहे हैं तो हमारे नेचुरल संकल्प श्रेष्ठ है। इंग्रेडिएंट्स जो वस्तुएं यूज हो रही हैं वो भी श्रेष्ठ है। बनाने की विधि में भी स्वच्छता है। हाई हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोई भी दूषित वस्तु भोजन में प्रवेश ना कर ले। भोजन बनाते समय योग का महत्व जीवन में एक विशेष अभ्यास है। भोजन बनाते समय परमात्म स्मृति, इसे कभी कभी योग युक्त भोजन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि भोजन क्रोध या तनाव में बनाया जाए तो क्या होगा, तो वे वातावरण भोजन में भी प्रतिबिंबित हो सकता है, प्रतिबिंबित हो सकता है। लेकिन यदि शांत और प्रेम के संकल्प से बनाया जाए तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक होता है। क्यों शाकाहार पर जोर दिया जाता है? बीके जीवन में शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। कारण नंबर 1, अहिंसा का सिद्धांत। हम किसी जीव को दुख नहीं दे सकते।
शरीर पर हल्का प्रभाव। शरीर में हल्का प्रभाव, ध्यान में सहायता। साकार मुरली 10 फरवरी 1970। पवित्रता की शक्ति, पवित्रता में शक्ति है। शाकाहार को मन की शांति से जोड़ा जाता है। क्या बाहर का खाना मना है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्यतः बीके जीवन में घर का भोजन अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। कारण भोजन बनाने वाले के संकल्प, वातावरण, स्वच्छता, मानसिक स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हाथ से बनाकर खाओ। लेकिन इस कठोर नियम के रूप में नहीं देखा जाता। इसे कठोर नियम के रूप में नहीं देखा जाता। ये एक सुझाव और अभ्यास है। भोजन और विचारों का संबंध। आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि भोजन मनोदशा को प्रभावित करता है। बीके ज्ञान इसे आध्यात्मिक स्तर पर समझाता है। उदाहरण के लिए, अधिक मसालेदार भोजन उत्तेजक होता है। क्योंकि अधिक मसालेदार भोजन उत्तेजना देता है। भारी भोजन आलस्य देता है। इसलिए सात्विक भोजन ध्यान और योग में सहायक माना जाता है। सात्विक भोजन और योग अभ्यास। जब व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है, पहले था, जब व्यक्ति राजयोग का अभ्यास करता है तो उसे हल्के और संतुलित भोजन की आवश्यकता। अदरवाइज वो योग में बैठेगा और घुट के खाता है। खुद का योग नहीं लगेगा तो अन्य जो उनको देख रहे होंगे उनका भी योग नहीं लगेगा।
तो उस हल्के और संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। साकार मुरली 20 मई 1970। योग से शक्ति मिलती है। यदि भोजन बहुत भारी हो तो ध्यान करना कठिन हो सकता है। क्या सात्विक भोजन का अर्थ स्वादहीन भोजन है? क्या सात्विक भोजन का अर्थ स्वादहीन भोजन है? नहीं, ये एक भ्रम है। सात्विक भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है। सात्विक भोजन भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है। मुख्य बात संतुलन। तो मुख्य बात क्या हुई? संतुलन, शुद्धता, संयम, ये तीन बातें मुख्य। शुद्धता में वही पवित्रता आ जाती है। संतुलन में बैलेंस बनाना, देह और देह के साथ में रहते हुए। दसवां है भोजन और संस्कार निर्माण। भोजन का संबंध केवल शरीर से नहीं, संस्कारों से भी जोड़ा जाता है। यदि व्यक्ति शांति में भोजन करे तो मन भी शांत रहता है। तो मन भी शांत रहता है। क्या सभी बीके छात्र एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। मुख्य सिद्धांत है शाकाहार, सात्विक और संयम। शाकाहार, सात्विक और संयम। तो शाकाहार, वास्तविक, संयम। मुख्य सिद्धांत है शाकाहार, सात्विक और संयम। निष्कर्ष है बीके का दृष्टिकोण क्या है? यदि एक वाक्य में समझें
तो सात्विक भोजन शरीर और मन दोनों के लिए सहायक है। घर का भोजन अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। बाहर का भोजन बाहर का भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं, लेकिन सावधानी की सलाह दी जाती है। मुरली, जैसा अन्न वैसा मन। पावरफुल क्लोजिंग। जब भगवान शुद्ध होता है, जब भगवान शुद्ध होता है, जब भोजन शुद्ध होता है तो विचार भी शुद्ध होने लगते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। और ये ब्रह्मा कुमारी जीवन में सात्विक भोजन का वास्तविक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? है सात्विक भोजन का वास्तविक उद्देश्य है ताकि हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से प्राप्त करेंगे ना। वो तो लाइफ लाइन है, उसके लिए तो कहीं भी पैसों का इंतजाम। ओम शांति।